हेलो दोस्तों, आज हम एक बार पुनः एसएमपीएस ब्लॉक डायग्राम से संबंधित जो फॉल्ट होते हैं उसके विषय में जानेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एसएमपीएस का जो पावर सप्लाई होता है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में मैंने बताया था। और आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एसएमपीएस जो पावर सप्लाई जो होगा उसका हम किस प्रकार से रिपेयरिंग करेंगे, और इसके कुछ रामबाण टिप्स हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। और आशा है कि उस टिप्स को जान करके आप बहुत ही आसानी पूर्वक जो है किसी भी पावर सप्लाई को बना सकते हैं। और इसके बारे में अगर इस एसएमपीएस के बारे में और विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो मैंने पिछले वीडियो जो बना रखा है तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उससे आप देख करके आप जो है भली बात जो है इसके काम को समझ सकते हैं, कार्यपद्धति को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एसएमपीएस पावर सप्लाई वो का रिपेयरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एसएमपीएस पावर सप्लाई का कनेक्शन है, जो आउटपुट का जो कनेक्शन होता है उसको हम काट देंगे। जो विभाग को, जो आउटपुट विभाग को जो जाता है उसको काट देंगे। इसलिए काटेंगे कि होता यह है कि कभी पावर सप्लाई को बनाते समय कहीं अगर जो है इधर उधर कहीं कोई जो है शॉर्ट हो जाए तो उस स्थिति में जो है सप्लाई आवश्यकता से अधिक निकल सकता है, और ये जाने वाला जो वोल्ट होगा, जो आउटपुट जो वोल्ट होगा वो विभिन्न पुर्जों को खराब कर सकता है। तो इसकी कनेक्शन को काटेंगे जहां तक संभव हो। तो बहुत से ऐसे भी जो है सेट होते हैं जिसका कनेक्शन काटना संभव नहीं होता है, लेकिन अगर संभव है तो उसको हम लोग काटेंगे। तो काटने के लिए जैसे टीवी होता है तो टीवी में क्या करते हैं कि 10 वोल्ट का लाइन को काट करके और वहां पर एक बल्ब जोड़ देंगे, बल्ब का लोड दे देते हैं, ताकि जो है अगर सप्लाई अगर आवश्यकता से दिख जाए भी तो वह जो है बल्ब के ऊपर लोड पड़े और बल्ब भी खराब हो, बाकी अन्य पुर्जे आपके सुरक्षित रहे। तो इसके लिए बल्ब का कनेक्शन कर देंगे। तो बल्ब का कहाँ जोड़ेंगे? तो बल्ब को जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि बल्ब का एक सिरा को यहाँ जोड़ देंगे और दूसरे सिरे को इसके ग्राउंड में जोड़ देंगे। याद रखिएगा कि पावर सप्लाई में 2 ग्राउंड होते हैं, यानी कि पावर सप्लाई का जो शरीर होता है, जो बॉडी होता है, वह जो है 2 भागों में बटा होता है। पावर सप्लाई का आधा भाग को गर्म एरिया बोलते हैं और आधा भाग को ठंडा एरिया बोलते हैं। तो देखिएगा कि हर पावर सप्लाई में जो एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है उसमें एसएम ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसीलिए इसका नाम जो है एसएम पावर सप्लाई बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे कि एसएम ट्रांसफार्मर के बीचों बीच एक लाइन आपको दिखाई देगा। हर पावर सप्लाई में आपको लाइन दिखाई देगा, और वही लाइन जो है वो एक विभाजन की रेखा होती है। वो जो है विभाजन की रेखा यह बतलाने का काम करती है कि कौन सा पावर सप्लाई का भाग गर्म भाग है और कौन सा ठंडा भाग है। और याद रखिए कि 80% खराबी पावर सप्लाई के गर्म भाग में होती है और 20% खराबी पावर सप्लाई के ठंडे भाग में होती है। तो ये जानेंगे कैसे कि कौन सा भाग गर्म है, कौन सा भाग ठंडा है, और जो वास्तविक रूप में जो आपको जो पावर सप्लाई मिलेगा उसमें कैसे समझेंगे कौन भाग गर्म है, कौन भाग ठंडा है। तो सबसे पहले एसएम ट्रांसफार्मर को देखेंगे कि एसएम ट्रांसफार्मर के बीचों बीच लाइन कहां हम लोग कैसे कहां है और कैसे जो है उसको समझेंगे। तो आइए दिखाते हैं। देखिए ये एक डीटीएच का पावर सप्लाई है, और डीटीएच का पावर सप्लाई में देखेंगे कि यहाँ पर एक एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। एसएम ट्रांसफार्मर के जगह पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से एक बीचों बीच दोनों ये जो पूरे किट है वो किट के बीचों बीच देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसे होते हुए एक विभाजन की लाइन जा रही है, एक विभाजन की लाइन जा रही है ऐसे होते हुए। तो ये जो विभाजन की लाइन है, ये विभाजन का लाइन ये बतलाने का काम करेगा कि जो है पावर सप्लाई में 2 भाग हैं, एक भाग गर्म होगा और एक भाग ठंडा होगा। तो ये कैसे जानेंगे कौन भाग गर्म है कौन ठंडा है? और ये एक और किट देखते हैं। ये देखिए ये जो है सेटअप बॉक्स का किट है, इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और इस एसएम ट्रांसफार्मर के इस साइड में देखेंगे कि यहाँ पर जो है बीचों बीच एक लाइन गया हुआ है, और ये लाइन बतलाएगा कि कौन सा भाग जो है गर्म है और कौन सा भाग ठंडा है। इसकी हम लोग पहचान जो बहुत ही आसानी पूर्वक कर लेंगे। और देखते हैं कि ये देखिए ये कलर टीवी का किट है, और ये कलर टीवी का जो किट है इसमें देखेंगे कि ये विभाजन की लाइन ऐसे होते हुए जो है आपको दिखाई देगी। और ये लाइन जो है कंपनी, बहुत सारे टीवी की कंपनियां क्या करती है कि विभाजन के लाइन को जो, ताकि हम लोग पहचान सके कि कौन सा भाग जो है पावर सप्लाई का गर्म भाग है, कौन सा ठंडा भाग है, कौन सा हॉट एरिया है, कौन सा कोल्ड एरिया है। तो इसकी पहचान करने के लिए जो लाइन जो बना हुआ है इस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। पावर सप्लाई को कभी भी रिपेयरिंग करते समय इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि यह लाइन कहाँ है, और इसी लाइन के सहायता से हम आसानी पूर्वक पहचान सकते हैं कि जो है पावर सप्लाई का कौन सा भाग गर्म है और कौन सा भाग ठंडा। अब कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे पावर सप्लाई में कि कौन सा विभाजन की लाइन है, कौन
जो लाइन है, जैसे देखिएगा कि आप मैकमोहन रेखा के नाम के बारे में सुने होंगे कि मैकमोहन रेखा जो है दो देशों के बीच विभाजन की रेखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक बीचों बीच लाइन जाएगा एसएम ट्रांसफार्मर के बीचों बीच, और ये इसी लाइन के द्वारा हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा भाग गर्म है और कौन सा भाग ठंडा है एसएमपीएस पावर सप्लाई का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एसएमपीएस पावर सप्लाई में एक तरफ विभाजन के लाइन का एक तरफ है एक 400 या 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होगा, और दूसरे तरफ जो कैपेसिटर होंगे वो जो कम वोल्ट के होंगे। जैसे 24 वोल्ट है तो यहाँ पर कैपेसिटर जो है हो सकता है कि आपको 35 वोल्ट का लगा हो। अगर 24 वोल्ट है तो यहाँ पर कैपेसिटर 35 वोल्ट का लगा हो सकता है। 18 वोल्ट है तो यहाँ पर कैपेसिटर 25 वोल्ट का लगा हो सकता है। 12 वोल्ट है तो यहाँ पर कैपेसिटर 16 वोल्ट का लगा होगा। 110 वोल्ट है तो यहाँ पर एक कैपेसिटर जो है 180 वोल्ट का लगा हो सकता है। तो देखेंगे कि इधर का जो कैपेसिटर होगा और इधर कैपेसिटर, दोनों की तरफ के कैपेसिटर में साइज में देखेंगे कि कौन किधर का साइज बड़ा है और किधर का कैपेसिटर का साइज छोटा है। जिधर कैपेसिटर का साइज बड़ा होगा वही आपका हॉट एरिया होगा, और जिधर कैपेसिटर का साइज छोटे होंगे वह जो है कोल्ड एरिया होगा, यानी कि ठंडा भाग होगा। तो आइए इसमें देखते हैं। इस किट में देख रहे हैं कि ये जो विभाजन की लाइन है, और इस विभाजन के लाइन के इधर जब पलटते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ सबसे बड़ा कैपेसिटर है, और इधर जो कैपेसिटर लगे हुए छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो इधर बड़ा कैपेसिटर लगा होगा वो कौन भाग होगा, तो उसको कहेंगे हॉट एरिया, और जिधर जो है छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होंगे वो कोल्ड एरिया। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि कौन कोल्ड एरिया है और कौन जो है हॉट एरिया है। अब क्या जानना है हमको, तो अब जानना ये है कि खराबी जो पावर सप्लाई में होती है तो इसमें सबसे ज्यादा खराबी 80% खराबी इस हॉट एरिया में होती है, और 20% जो खराबी होती है वो कोल्ड एरिया में होती है, ठंडे भाग में होती है। ठंडे भाग को छूने से करंट नहीं मारेगा, लेकिन गर्म भाग को जो छुएंगे इसमें करंट मार सकता है। इसको बनाते समय विशेष सावधानी बरतना होता है, जबकि इसको बनाते समय इधर के जो विभाग को उतना विशेष जो है उतना जो है आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग क्या चीज कि पावर सप्लाई मान लीजिए बस खराब आया हुआ है, उसको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जो है विभिन्न मान का जो वोल्ट निकलता है यहाँ पर वोल्टेज की जांच करेंगे। अगर इधर वोल्टेज प्राप्त नहीं होते हैं तो मान के चलिए कि इधर का विभाग खराब है, एक भी वोल्टेज नहीं मिले तब। अगर एक भी वोल्ट प्राप्त नहीं, जैसे 12 वोल्ट 18 वोल्ट 24 वोल्ट तो 10 वोल्ट मिलना चाहिए, और अगर जो है वहां पर एक भी वोल्ट नहीं मिले, ना 110 वोल्ट मिले, ना 24 वोल्ट मिले, ना 18 वोल्ट मिले, ना 12 वोल्ट मिले, तो उस स्थिति में यह समझिए कि आपकी खराबी जो होगी वो हॉट एरिया में होगी। और अगर इधर के भाग में कोल्ड एरिया में अगर ये वोल्ट मिलता है, 110 वोल्ट मिलता है, 24 वोल्ट मिलता है, 12 वोल्ट मिलता है, लेकिन 18 नहीं मिलता, 18 मिस कर गया है, तो 18 अगर मिस कर गया वोल्ट तो इस 18 वोल्ट के लाइन से संबंधित पुर्जे की खराबी होगी, इनकी जांच करेंगे। या मान लीजिए 18 मिले 12 नहीं मिले तो 12 वोल्ट के लाइन से संबंधित पुर्जे की खराब होगी। इस प्रकार से हम लोग जांच करेंगे। और अगर इधर का वोल्टेज बिल्कुल नहीं मिले तो हॉट एरिया खराबी होगी, और ये समझिए कि 80% खराबी जो होती है वो आपको हॉट एरिया में होती है। तो हॉट एरिया की कैसे रिपेयरिंग करेंगे, हॉट एरिया को कैसे बनाएंगे, तो हॉट एरिया को बनाने के लिए बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन जहां तक कोशिश कीजिए पावर सप्लाई को बनाते समय कि पावर सप्लाई जब भी आप बनाइए तो इसमें सावधानी ये रखना है कि पावर सप्लाई को जहां तक हो सके आप जो है कोल्ड टेस्टिंग में बनाइए, यानी कि बिना सप्लाई दिए हुए ही बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर वो संभव नहीं है तो आप सप्लाई दे करके बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसके लिए बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फ्यूज जो लगा होगा उसको हटा देंगे। जो फ्यूज लगा होगा उसको हटा देंगे। ये फ्यूज क्यों लगा हुआ है, ये लाइन ट्रांसफार्मर क्यों लगा हुआ है, ये डायोड यहाँ पर क्यों लगे हुए, तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक बता दिया है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज को हटा करके यहाँ पर क्या करेंगे कि एक जो है 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बल्ब जोड़ देंगे। यहाँ पर 220 वोल्ट 100 वाट का क्या जोड़ दिया जाएगा, बल्ब जोड़ देंगे। कितने वोल्ट का, तो 220 वोल्ट और 100 वाट का क्या जोड़ देंगे, बल्ब जोड़ देंगे। और बल्ब जोड़ने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको करना ये है कि बल्ब जोड़ करके इसमें सप्लाई देंगे। और सप्लाई देने में
देने की स्थिति में अगर सप्लाई दिए और बल्ब पूरे लाइट में जल जाए, फुल लाइट में जले, तो उस स्थिति में यह समझिए कि खराबी जो है पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट की खराबी है। तो कैसे जानेंगे कि खराबी इसमें है कि इसमें है कि कहां है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर बल्ब फुल लाइट में जले तो ये जो सप्लाई जो जा रहा है 300 वोल्ट एसएम ट्रांसफार्मर को, तो इस लाइन को काट दीजिए। इस लाइन को क्या कर दीजिए? डिस्कनेक्ट कर दीजिए। इस लाइन को काट दीजिए। तो जब इस लाइन को जब काट देंगे तो सप्लाई इधर जाना बंद हो गया, और उसके बाद फिर सप्लाई दे करके देखेंगे कि बॉल जल रहा है कि नहीं जलता है। अगर सप्लाई यहां से कनेक्शन को काट दी, स्ट्रिप को काट दिए, और काट देने की स्थिति में अगर जो है आपका ये बॉल बुझ जाए, तो ये मानिए कि आपका ये जो विभाग हुआ एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज, वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है। इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर काटने के बाद भी बॉल फुल लाइट में जले तो समझिए कि इसी विभाग में खराबी है। इस विभाग में लगे हुए डायोड, लाइन ट्रांसफार्मर, वीडीआर, इनकी जांच करेंगे। तो यहां तक ये समझ में आ गया आप लोग को। इसके बाद अब हम लोग क्या देखना है? अब हमको देखना यह है कि अगर इसको काटने के बाद बॉल बुझ जाए, तो काटने के बाद बॉल अगर बुझ जाता है तो खराबी जो है इसको पकड़े हुए ये ऐसे होते हुए इस विभाग में आ जाएगा। तो इस विभाग में लगा हुआ जो भी लगा होगा, आईसी लगा हो या ट्रांजिस्टर लगा हो या आपको जो है एसटीआर लगा हो, उसको हम लोग चेंज करेंगे, बदलेंगे, वो खराब हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है बल्ब के सहायता से और ये ट्रेक को काट करके हम लोग आसानी पूर्वक ये पता लगा सकते हैं खराबी किस विभाग में है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बल्ब सप्लाई दिए, बल्ब जो है बुझा का बुझा रह गया, बल्ब जला ही नहीं, अब फिर भी इधर से वोल्टेज नहीं निकल गया। तो उस स्थिति में हम लोग करना क्या है कि इस बड़ा वाला जो कैपेसिटर लगा होगा, जो सबसे बड़ा जो लगा होगा पावर सप्लाई में, देखिए ये जो सबसे बड़ा कैपेसिटर ये यहाँ लगा हुआ है और दिखाते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर पर हम लोग को चेक करना है कि ऑलमोस्ट 300 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 300 वोल्ट मिलता है तो उस स्थिति में ये मानेंगे कि यह विभाग सही है। और अगर 300 वोल्ट नहीं मिले, यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उस स्थिति में ये लाइन ट्रांसफार्मर और ये आपका जो है ये डायोड, ये सबकी जांच करेंगे। और अगर 300 वोल्ट मिले फिर भी इधर से वोल्टेज नहीं निकले तो खराबी आपको इस विभाग में होगी, जिसको फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज बोलेंगे। इस विभाग में लगे हुए आईसी, ट्रांजिस्टर हो या जो है आपका एसटीआर हो, उसको बदलेंगे या चेक करेंगे कि कौन सा पुर्जा खराब है। इसके अलावा इस विभाग को काम करने के लिए सप्लाई देते हैं, सब ये फ्री में नहीं काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 300 वोल्ट मिले और ये लाइन हम लोग जोड़ दिए हैं, लाइन जोड़ देना है, याद रखिएगा, यानी कि परमानेंट काट नहीं देना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बॉल अगर बुझा का बुझा रह गया, बॉल नहीं चलता है, तो इस लाइन को जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद भी अगर इधर से वोल्टेज नहीं निकले, सप्लाई प्राप्त नहीं हो, तो उस स्थिति में इसमें लगे हुए ट्रांजिस्टर, आईसी और एसटीआर की जांच करेंगे। अगर इसके अलावा और क्या जांच करना है कि इस विभाग को काम करने के लिए स्टार्टिंग सप्लाई वो 300 वोल्ट के 250 से 300 वोल्ट के लाइन से एक रेजिस्टेंस के द्वारा, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के द्वारा इस विभाग को दिया जाता है। तो ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस भी आपको खराब हो सकता है। इसके अलावा इस विभाग को काम करने के लिए ये एसएम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से सप्लाई दिया जाता है। तो अगर ये जो है ये सप्लाई का डायोड खराब हो गया, इससे संबंधित कोई पुर्जे खराब हो जाएंगे, तो भी यह विभाग काम नहीं करेगा। और आपके पिछले वीडियो में बताया था कि इस विभाग को काम करने के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेटर विभाग जो कि इसको फ्रीक्वेंसी देता है, इधर से वोल्टेज देता है, तब तो सिग्नल निकलता है। तो अगर मान लिया जाए कि इस विभाग में ये सब भी सही है, ये भी सही है, ये सब भी सही है, तो इस विभाग में फीडबैक जो फीडबैक स्टेज होता है, इसके काम को कंट्रोल करता है। तो अगर ये भी गड़बड़ हो जाएगा, इसके काम को बाधित कर सकता है, इसके काम को रोक सकता है, इसके काम को करने से रोक सकता है। तो इस प्रकार से ये सब की हम लोग जांच करेंगे। तो आशा है कि आप जो है मेरे द्वारा बताया गया यह वीडियो के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि एसएमपीएस पावर सप्लाई को किस प्रकार से रिपेयरिंग करेंगे। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली रूप से कि आप किस प्रकार से जो है पावर सप्लाई रिपेयरिंग करेंगे। दूसरी बात, एक और बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि
किसी भी पावर सप्लाई में मुख्य जो पुर्जे जो खराब होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य पुर्जा खराब होता है ये कैपेसिटर, यहाँ पर जो लगा हुआ है ये कैपेसिटर खराब होता है। मुख्य पुर्जा में यहाँ पर जो एसटीआर या ट्रांजिस्टर लगा होता है ये खराब होते हैं। मुख्य पुर्जे में ये डायोड खराब होते हैं, ये जो यहाँ पर हम जो मार्किंग कर दे रहे हैं ये खराब होते हैं। इसके बाद ये लाइन ट्रांसफार्मर खराब होता है। फ्यूज, वीडीआर, जो अधिक वोल्ट पर जो पुर्जे काम करते हैं, जो जिनको वोल्टेज आवश्यक जो काफी ज्यादा मात्रा में दिया जाता है वही ज्यादा खराब होते हैं। कम वोल्ट पर जो है खराब नहीं होते हैं। जो ज्यादा रिस्क पर जो व्यक्ति जो है अगर जो फील्ड में काम करते हैं वही ज्यादा जो है नुकसान होता है, उसी आदमी का नुकसान होता है। तो इसलिए याद रखना है कि ज्यादा वोल्ट पर काम करने वाले पुर्जे ही ज्यादा खराब होते हैं। तो मुख्य रूप से इसके ये कैपेसिटर खराब होता है। यहाँ पर जो इसको सप्लाई जो जाता है, जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर हो सकता है, ऐसे होता है, एसटीआर, ये सब खराब जो है हो सकते हैं। दूसरी बात की 80% खराबी इस विभाग में होगी और 20% खराबी इस विभाग में होगी। तो आशा है कि आप इस जो है मेरे द्वारा बताया गया इस वीडियो को आप जो है अच्छी भली बात समझ गए होंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले दिनों में आपको मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकली रूप से एक पावर सप्लाई को कैसे जो है रामबाण जो है उसका जो है समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।